बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती के लाडले गणेश जी अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। बड़े प्यारे, गोल मटोल, लेकिन सबसे बुद्धिमान। एक दिन देवताओं की सभा में सभी को उनके उनके वाहन दिए जा रहे थे। भगवान विष्णु को गरुड़ मिला, माँ दुर्गा को शेर और भगवान कार्तिकेय को मोर। अब बारी आई गणेश जी की। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे भी वाहन चाहिए, लेकिन ऐसा जो स्मार्ट हो, फुर्तीला हो और मजेदार भी। सभी देवता मुस्कुराने लगे। तभी भगवान ब्रह्मा बोले, गणेश, तुम्हारी बुद्धि सबसे बड़ी है, तो वाहन सबसे छोटा होना चाहिए। ये सुनते ही सभी की नजरें एक कोने की ओर गईं, जहां एक छोटा गोल मटोल चूहा किचकिचाता हुआ इधर उधर दौड़ रहा था। गणेश जी ने उस चूहे को देखा और आश्चर्य से बोले, ये ये मेरी सवारी बनेगा? इतना छोटा वाहन, और मैं इतना भारी? चूहा डरते हुए आगे आया और बोला, मुझे माफ कीजिए गणराज, मैं तो आपके वजन से ही दब जाऊंगा। ये सुनकर गणेश जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, वजन से नहीं डरना चाहिए मूषक, क्योंकि असली ताकत शरीर में नहीं, सेवा और समर्पण में होती है। गणेश जी ने अपनी सूंड से उस चूहे को छुआ, और बस फिर क्या था, एक दिव्य चमक हुई और वह चूहा बन गया मूषक महाराज। अब वो न सिर्फ तेज दौड़ने लगा, बल्कि इतना शक्तिशाली बन गया कि इंद्र का विमान भी उसके आगे शर्मिंदा हो जाए। गणेश जी अब हर जगह मूषक महाराज पर सवार होकर जाते। कभी मंदिर की सीढ़ियों पर मूषक चिक चिक करता हुआ चढ़ता, तो कभी गणेश जी का लड्डू चुराने की कोशिश करता और खुद ही लड्डुओं के ढेर में गिर पड़ता। एक बार गणेश जी हंसते हुए बोले, मूषक, अब तो तू भी मोटा हो गया है। मूषक ने सिर खुजाते हुए कहा, क्या करूं प्रभु, आपसे पहले लड्डू मुझे मिल जाते हैं। ये सुनकर दोनों ठाका लगाकर हंसे और देवताओं की सभा भी मुस्कुरा उठी। उस दिन से मूषक न सिर्फ गणेश जी की सवारी बना, बल्कि उनका सबसे प्यारा और भरोसेमंद साथी भी बन गया। सीख यही है, कभी किसी को छोटा मत समझो। भगवान भी सबसे छोटी सवारी में सबसे बड़ी यात्रा करते हैं, और जो भक्ति से जुड़ जाए वो छोटा नहीं, सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है।